Welcome students in our science class. Let us start our chapter number 13, Weather, Climate and Adaptation of Animals. Students, we always think of weather wherever we may be. हम कहीं पे भी होते हैं तो हम वेदर के बारे में सोचते ज़रूर हैं. Weather is one of the most things वी नोटिस आफ्टर वी वेकअप. जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम वेदर को यानी मौसम को नोटिस करते हैं. इफ़ इट इज़ कोल्ड वी वियर अ स्वेटर. अगर ठंड होती है तो हम सोचते हैं स्वेटर पहना जाए. इफ़ इट इज़ हॉट एंड सनी, अगर गर्मी होती है, धूप निकली हुई होती है, वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स. We may also look at the weather forecast in a newspaper और ऑन दी इंटरनेट. हम इंटरनेट पे भी चेक करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में या फिर आज का जो दिन है उसमें कैसा मौसम रहेगा. सो वेदर क्या है? वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस in terms of certain well defined terms और elements. वेदर किसी भी प्लेस का एट अ टाइम पे क्या है, एटमॉस्फेयर की स्टेट को बताता है. और वेदर को डिफाइन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं. और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जो भी ये एलिमेंट्स हैं इनकी स्टडी किस में की जाती है? मेट्रोलॉजी, यानी द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग. वेदर और वेदर के बारे में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं. और जो भी साइंटिस्ट वेदर की स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजिस्ट. तो वेदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर. टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि जो एयर है वो गर्म है या ठंडी है, उसकी इंडिकेशन बताते हैं. टेम्परेचर वैसे देखा जाए अर्थ पे तो सी लेवल पे नियर अबाउट ये 15 डिग्री सेल्सियस रहता है. और ये टाइम टू टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. इट कैन रेंज फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई of 58 degree Celsius to a record low of minus 88 degree Celsius. Temperature is generally highest in the tropics and lowest near the poles. poles पे वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, यानी वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है. और नियर द इक्वेटर, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल, वहाँ पे क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. It is usually warmest during mid-afternoon and coldest around dawn. Means दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर हाई होता है ज़्यादातर. और सनराइज होने से पहले, डॉन किसको कहा जाता है? जस्ट बिफोर सनराइज. सनराइज होने से पहले टेम्परेचर लो होता है. नेक्स्ट क्या है? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर. एयर में वाटर वेपर्स की कितनी अमाउंट है उसको क्या कहा जाएगा? उसकी मेजरमेंट को क्या कहा जाएगा? ह्यूमिडिटी कहा जाएगा. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो मौसम ठंडा है, और ह्यूमिडिटी कम है तो मौसम गर्म है. क्लाउडीनेस. Most clouds are produced due to the cooling of the air as it rises up. As we know that clouds are formed when water evaporates. When air temperature gets reduced, the excess water vapor in the air
कंडेंस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स टू फॉर्म क्लाउड्स। स्टूडेंट्स, जब एयर का टेम्परेचर लो हो जाता है तो जो एयर में एक्सेस में वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर क्या बनाएंगे, वो क्लाउड्स बनाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो फोग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और फोग क्या है? फोग इज अ क्लाउड दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। Precipitation is produced when the droplets and crystals in clouds grow large enough to fall onto the ground। जब क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज इतना बड़ा हो जाए कि वो ग्राउंड पे फॉल होने के लिए रेडी हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन में जो वाटर है वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? लाइक रेन होना, बूंदाबांदी होना, तो वो क्या है? प्रेसिपिटेशन है। ड्रीजल, स्नो, हॉल, आइस पैलेट्स मीन्स बर्फ, थोड़ी थोड़ी बर्फ का गिरना। विंड, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज रेफर्ड टू एज द विंड। जो विंड का नेम है वो उसकी डायरेक्शन से ही पता चलता है। अगर विंड है नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है तो हम उसको नॉर्थर्न विंड कहते हैं। इन मोस्ट प्लेसेस नियर द ग्राउंड द विंड स्पीड यूजुअली एवरेज फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure, it plays a vital role in all weather systems. Atmospheric pressure is the force due to the weight of the air on a given surface divided by the area of that surface. Falling pressure usually indicates an approaching storm, while the rising pressure usually indicates clear skies। अगर प्रेशर कम हो रहा है एयर का तो इसका मीनिंग है स्ट्रॉम आने वाला है, और राइजिंग प्रेशर इंडिकेट्स क्लियर स्काइज। थैंक यू।